एसएससी जीडी एग्जाम सिटी आउट हो चुकी है। आप सभी के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। एग्जाम सिटी पता चल चुका है कि कहाँ किसका एग्जाम है। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और चूंकि अब यहाँ पर एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं तो और भी अच्छे हो गए होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में सिलेक्शन का आप सभी सपना देख रहे हैं। बट यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं नादानी में, जिससे सिलेक्शन रुक जाता है। साथियों, मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगी ऑथेंटिक और आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। छोटी बहुत गलतियां हो रही हैं, उनको आपको सही करके अपना सिलेक्शन ले लेना है। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। तो चलिए बात करते हैं एसएससी जीडी एडमिट कार्ड को लेकर के कि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, एग्जाम सिटी पता चल गई है। जो आपके एग्जाम हैं वो कब से कब तक चलने वाले हैं, उसके साथ साथ सिलेबस को आपको रिवाइज कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। इसमें सिलेबस को रिवाइज करते हुए आगे आपको बढ़ना चाहिए। एसएससी जीडी बहुत अच्छी वैकेंसी है। और अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस या सीआरपीएफ या एसएससी जीडी, तीनों में से बच्चा किसे चुनेगा, तो भाई एसएससी जीडी को चुनेगा। अगर मैं कंपैरिजन करूं ना साथियों, यूपीपी का, ठीक है, और एसएससी जीडी का, ठीक है, और उसके साथ साथ सीआरपीएफ का, अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करूं तो बच्चा इसको चुनता है। इसको भी नहीं चुनता, इसको भी नहीं चुनता। कारण क्या है? क्योंकि भैया सैलरी बहुत ज्यादा है इसमें आपको जो सैलरी मिलती है तो 60-70 तो आपको स्टार्टिंग ही मिलती है भैया, 60-70 स्टार्टिंग। इस वजह से भले ये 10वीं पास पे वैकेंसी हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सैलरी है। यही कारण है कि बच्चा एसएससी जीडी में सिलेक्ट होना चाहता है। ओके जी, आपको इसकी महत्ता और इसकी इंपॉर्टेंस तो पता ही चल गई होगी कि क्या इंपॉर्टेंस है एसएससी जीडी की हमारी आपकी लाइफ में। ठीक है, दूसरा देखिए रुतबा भी है और तीसरा रेस्पेक्ट भी है, वो भी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नहीं आप धूप में ताप में और कोई रेस्पेक्ट भी नहीं करता, दो लोग गाली देकर और निकलेंगे, साला पुलिस वाला है ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर आपको चाहे आपने किसी ने आपको नहीं देखा, लेकिन फिर भी हर सैनिक के लिए ये क्या निकलता है, हमें सम्मान ही निकलता है, रेस्पेक्ट ही निकलती है, सैल्यूट ही निकलता है। ठीक है ना, तो ये सेना की भर्ती है और इसका अच्छा खासा यहाँ पर हर चीज बहुत अच्छी खासी है। इस वजह से सीआरपीएफ में भी हालांकि सैलरी ठीक है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी एसएससी जीडी में है। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट की। आपको पोस्ट तो पता ही है कितनी थी, 39,481 थी, यानी 39,481 टोटल पोस्ट यहाँ पर है साथियों। ठीक है, अगर अब एग्जाम सिटी लिस्ट जारी हो गई है, कैसे आपको चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं, जिसमें आपको एग्जाम सिटी दिख रही होगी, तो अभी डाउनलोड मत कर लेना जब तक आपको अपना सेंटर पता ना चल जाए कि हाँ इस सिटी में इस जगह पर आपका एग्जाम होना है। एग्जाम कैसे होगा? सीबीटी होगा, आपको पता ही है। और इस बार बहुत अच्छी और खूबसूरत बात ये हुई है कि भाई इस बार सिर्फ, अब तक क्या होता था, 2 ही लैंग्वेजों में पेपर देखने को मिलता था, इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन इस बार आपको मतलब बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज इसमें आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो जो भी दक्षिण भारत से, ईस्ट से, नॉर्थ से लाइक करते हैं, बच्चे बिलोंग करते हैं, तो भाई उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप चाहते थे कि आपकी भाषा में भी पेपर देखने को मिले, तो लगभग 15-16 भाषाएं जिनमें आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। तो वो आपको पहले ही सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ भाई मुझे ये पेपर इस भाषा में देना है। ठीक है, और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि इंग्लिश हिंदी में चॉइस दे रखी है। ये नहीं एसएससी की वैकेंसियों में क्या होता है, इंग्लिश बहुत ज्यादा होती है। इससे हम, क्योंकि मिडिल क्लास बच्चा ही तो इसके लिए फॉर्म भरता है और मिडिल क्लास बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता। तो सबसे खास बात तो भाई यही थी इसकी कि इंग्लिश हिंदी में से दोनों में से चॉइस थी। तो सिलेक्शन बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा आपको पीवाईक्यू लगाने होंगे, जिससे पैटर्न का पता चले, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो और आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ मिलता रहे। चूंकि साथ
साथियों होता क्या है, आप ध्यान से सुनना एक चीज यहाँ पर कि पीवाईक्यू की महत्ता क्या है। पीवाईक्यू में आपको बोलती हूँ सबसे ज्यादा लगाने को कि पहला तो होता है साथियों रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का, ठीक है, रिपीटेशन, ध्यान से सुनना, रिपीटेशन होता है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि साथियों आपको पैटर्न का पता चलता है कि किस प्रकार से पैटर्न यहाँ पर चेंज हो रहा है और कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका पता चलता है। तीसरा क्या है साथियों यहाँ पर कि आपको पैटर्न का तो पता चलता ही है, जो क्वेश्चन आ चुका है वो तो आपको रिवाइज हो ही गया, साथ के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पता चल गया, एक्सप्लेनेशन, ताकि अगली बार उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे रिलेटेड कर देंगे, वहां एक्सप्लेनेशन भी दे रखा होता है। इस वजह से यहाँ पर साथियों क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के लिए, इसीलिए मैं सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि भाई जो लगा लेता है ना, टॉपर्स की चॉइस है, तो भाई जब टॉपर्स इसी से पढ़ते हैं और आप भी टॉप होना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे इससे, है कि नहीं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, वहां जाकर पीवाईक्यू की बुक को परचेज कर ले एसएससी जीडी के लिए। और अब आपके पास समय वही है पीवाईक्यू लगाने का, क्योंकि बस 5 दिन आपके पास, 5 दिन तो इसमें है जनवरी में, 3 दिन उधर है, 5 और 3 8 दिन है टोटल, तो ये 8 दिन है आपके पास, इसमें आपको यही लगाने हैं। बाकी अब न्यू कुछ नहीं पढ़ना है, अगर आप न्यू पढ़ेंगे तो सिलेक्शन से शायद दूर हो जाएंगे साथियों। कड़वा है लेकिन सत्य यही है कि सिलेक्शन से दूर जा सकते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू लगाइएगा, जिससे कि आपके रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होता रहे। पीवाईक्यू जब आप लगाएंगे तो सारे टॉपिक उसमें कवर होंगे और आपके सारे टॉपिक्स का रिवीजन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या क्या आता है साथियों, आपका एग्जाम बता दिया मैंने, मल्टीपल चॉइस रहेगी आपकी लैंग्वेज की, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको एग्जाम इस बार देखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में। 80 प्रश्न रहेंगे, 160 नंबर के रहेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, ठीक है, एक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टाइमिंग आपकी 1 आवर की रहेगी। जीएस से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने चूज करी होगी फॉर्म भरते टाइम, उसमें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इस प्रकार से आपको एग्जाम यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये है साथियों, बाकी यहाँ पर टाइम वगैरह सब कुछ वही फिक्स होता है आपका। नेक्स्ट जो रहेगा सेक्शन बढ़ता जाएगा, तो इस वजह से आपको क्या है कि लिमिटेड टाइम में आपको करना होगा और लिमिटेड समय रहेगा। 1 घंटा अपने आप पीसी ऑन हो जाता है, 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तुरंत ही बंद हो जाता है। तो ये नहीं है कि भाई हमें वेट करना है कि पीसी बंद होगा, हम वेट कर रहे हैं कि ये वो, तुरंत ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपना तुरंत ही सेव करके आगे बढ़ते चलना है, ओके। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पोस्ट की कि मेल के लिए 35,612 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 3,869 पोस्ट हैं। फिजिकल में भी देख लो एक बारी क्या क्या है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए रनिंग है, 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में गर्ल्स के लिए रनिंग है। हाइट है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करें 81 से 86 सेंटीमीटर आपके लिए चेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है, बाकी यहाँ पर एग्जाम सिटी जारी हो गई है। एडमिट कार्ड आपको कैसे निकालना है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहां पर जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। टेलीग्राम है प्रियंका शर्मा स्टडी, वो ज्वाइन कर ले। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट सेशन में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। थैंक यू, जय हिंद।